इस वीडियो में आज हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन दरअसल हमारे डेटा ऐसा डेटाबेस मॉडल होता है जिसे कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल कहते हैं। और ये क्या करता है, दरअसल हमारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को ऐसे टारगेट करता है ताकि जो हमने मॉडल तैयार किया है हमारा डीबीएमएस उसको एक्सेप्ट कर सके। उसके लिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स होते हैं, तब जाके हमारा लॉजिकल डेटाबेस मॉडल तैयार होता है। अब ये 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप इसके अंदर होता है कि इसके अंदर आपके जो डेटाबेस के अंदर आपकी प्लानिंग और डाटा एनालिसिस के बाद जो आपने फाइनल एंटिटीज़ हैं उनको आपने रिप्रेजेंट करना होता है मुख्तलिफ नामों से। और उसके साथ साथ आप एंटिटीज़ के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करते हैं। उसके बाद एंटिटीज़ का आपस में जो रिलेशनशिप है वो दरअसल रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका है स्टेप नंबर 2। उसके बाद जो आपके ऐसे रिलेशंस हैं, कुछ ऐसे टेबल्स हैं बन रहे हैं जो कि सिमिलर हैं, जो कि एक जैसे हैं या जिन्हें मर्ज किया जा सकता है, फिर उन्हें मर्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद कहीं पे डाटा रिटेंडेंसी है या डाटा आपका रिपीट हो रहा है तो उससे फिर नॉर्मलाइज किया जाता है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो ये इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं, तब जाके आपके पास जो फाइनल एक डेटाबेस मॉडल तैयार होता है वो आपका लॉजिकल डेटाबेस मॉडल कहलाता है। अब हम बारी बारी इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला स्टेप यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है रिप्रेजेंट एंटिटीज का, इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलेज के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर आप तमाम जितने भी आपके एंटिटीज हैं उनको आप फाइनलाइज कर लेंगे। या इसके अंदर एक स्टूडेंट है, इसके अलावा टीचर की एक एंटिटी आ जाती है इसके अंदर, उसके साथ साथ क्लास की एक एंटिटी है यहाँ पे, इसी तरह फीस की एक एंटिटी है। तो हमारे पास ये तमाम एंटिटीज़ हैं। फिर एंटिटीज़ डिफाइन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बताते हैं। जैसे स्टूडेंट है, इसका एट्रीब्यूट क्या होगा? इसके एट्रीब्यूट्स होंगे इसका रोल नंबर, इसका नेम, इसका फ़ोन नंबर, इसका एड्रेस। ये तमाम क्या होंगे? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद टीचर जो है, इसी तरह आप उसके भी एट्रीब्यूट्स रखेंगे कि टीचर आईडी एक एट्रीब्यूट होगा, इसका टीचर नेम होगा, और जितनी भी चीज़ें टीचर से मुतालिक होंगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह क्लास आईडी, फीस, ये तमाम चीज़ें इसके डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, इनके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आप लिखेंगे। इसी तरह फीस है, इसका जो है हर फीस का जो है वो एक चालान नंबर होगा। तो ये तमाम काम किया जाता है इसमें हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं कि हर एंटिटी जो कि हमने रिप्रेजेंट की होती है, हम क्या करते हैं उसके अंदर जो उसकी प्राइमरी की है वो भी हम डिफाइन कर देते हैं कि ये जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है ये उसकी प्राइमरी की होगा। उसके बाद क्या किया जाता है स्टेप नंबर 2 में, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में जितनी भी हमारी एंटिटीज़ हैं इनके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि स्टूडेंट का क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और टीचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसी तरह टीचर और क्लास का आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट का और फीस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये तमाम रिलेशनशिप्स डिफाइन किए जाते हैं स्टेप नंबर 2 में, जिससे हमारे पास एक ग्राफिकल मॉडल तैयार होता है बिल्कुल इस तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की एक एंटिटी बना ली है, और यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं कि ये स्टूडेंट की एक एंटिटी है, इसको हम एक बॉक्स से जाहिर कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और एंटिटी हम बनाते हैं, लेट्स सपोज क्लास की। तो फिर क्या किया जाता है कि एक स्टूडेंट जो है और ये जो क्लास है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। और इसमें होता यह है कि एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है जिसको हम पी डॉट के से शो करते हैं, वो दूसरे एंटिटी में जाके एज ए फॉरेन की इस्तेमाल होती है। यानी हमारा जो बेसिक कनेक्शन होता है इसके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की को लिंक करना होता है। इसे भी हम सीखेंगे आगे चल के जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज पे यानी डीबीएमएस पे हम इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से जितनी भी एंटिटीज़ हैं इनके जो नेसेसरी रिलेशनशिप्स हैं वो दरअसल डिफाइन कर दिए जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि हम रिलेशंस, ऐसे कुछ रिलेशंस, कुछ ऐसे टेबल जो कि रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉय के लिए हम क्या करते हैं कि एक एंटिटी डिफाइन करते हैं यहाँ पे, उसको हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉय 1 का। और इसी तरह एक दूसरा डिपार्टमेंट है, उसके एम्प्लॉयज़ चूँकि सेपरेट हैं वो, उनको हम उसके लिए हम एक अलग टेबल बना लेंगे एम्प्लॉय 2 का।
तो एम्प्लॉय 1 जो है इसके लिए आप यहाँ पे रखेंगे, इसके जो एट्रीब्यूट्स आप रखेंगे वो होगा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, इसी तरह उसका एड्रेस और तमाम चीज़ें इस टेबल में आ जाएंगी। इसी तरह एम्प्लॉय 2 का जो टेबल है इसके अंदर भी हमारे पास आ जाएगी, एक एट्रीब्यूट होगा इसका एम्प्लॉय नंबर जो कि इसकी प्राइमरी की होगी, और इसी तरह एम्प्लॉय नेम। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे दो रिलेशंस डिफाइन किए हैं, रिलेशन 1 को देखें और रिलेशन 2 को देखें। ऑल दो इनका जो ताल्लुक है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से है, लेकिन अब चूंकि हर जो रिलेशन है वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, लेकिन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव करके एक सिंगल रिलेशन बनाएंगे एम्प्लॉय का, एक सिंगल टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय का, और उसके अंदर हम ये तमाम एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और आखिर में हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे डिपार्टमेंट का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस एम्प्लॉय का ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से है। तो ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि हमने दो रिलेशंस थे, दो टेबल्स थे, उनको हमने आपस में मर्ज करके एक न्यू रिलेशन बना दिया। तो इससे हमारा जो लॉजिकल डेटाबेस मॉडल है वो ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो नॉर्मलाइज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी टेबल्स होते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही होती है या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जिससे आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप जो होते हैं डिफरेंट टेबल्स के दरमियान में, उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसे आप सीखेंगे आगे चल के अगले चैप्टर में बहुत ही डिटेल के साथ। तो ये चार स्टेप्स जो हैं, जो पहला स्टेप था वो था एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने का, उसके बाद रिलेशनशिप डिफाइन करना, रिलेशंस को मर्ज करना और रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना। और यहाँ पे जो मैं बार बार रिलेशन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिलेशन से मुराद यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी या एक सिंगल टेबल है। तो ये चार स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारे पास एक फाइनल इस शक्ल में एक लॉजिकल डेटाबेस मॉडल तैयार होता है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये एक जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉजिकल डेटाबेस मॉडल हमने तैयार किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और हर एंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट टाइटल से, और उनके एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे इस तरह से शो किया गया है। उसके बाद जो हर एट्रीब्यूट के लिए एक प्राइमरी की को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो यहाँ पे एंटिटीज़ हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक हैं एक रिलेशनशिप के ज़रिए। तो ये हमारा एक फाइनल एक लॉजिकल डेटाबेस मॉडल इस शक्ल में आपके सामने तैयार होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो होता है या लॉजिकल डेटाबेस मॉडल जो होता है वो किन मराहिल से होता हुआ पास होता है, और आखिर में हमें एक किसी भी डेटाबेस का एक लॉजिकल डेटाबेस मॉडल हासिल होता है।